मैं ना एक स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एआई जो है वो सिर्फ आपके सवालों का जवाब अब नहीं देगा, बल्कि आपका जो काम है वो खुद से करेगा विदाउट एनी इंटरवेंशन। गूगल ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो सीधा फ़ायदा आपको होने वाला है, क्योंकि गूगल क्रोम में अब एक एजेंटिक फीचर मिलने वाला है जो खुद से ब्राउजिंग करेगा आपके लिए। आपको सिर्फ क्रोम को बताना पड़ेगा कोई फॉर्म फिल कर दो, या फिर कोई टिकट बुक कर दो, या कोई डेस्टिनेशन ढूंढ दो, या कोई कपड़े सिलेक्ट कर दो, वो खुद ब खुद करता रहेगा। अब इसकी शुरुआत कैसी होती है मैं बताता हूँ कि अगर आपने ब्राउजिंग करी है, जो कि करी होगी, तो वेब ब्राउजिंग में क्या होता है कि आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, चाहे सफारी, क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे ओपन करने के बाद आपको लिखना पड़ता है, URL लिखते हैं, एंड देन आप यू स्टार्ट टाइपिंग एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर एनीथिंग। लेकिन अब क्या है ना कि ये जो क्रोम में जेमिनी का इंटीग्रेशन मिलने के बाद क्या होगा कि जैसे कॉमेट काम करता है, जैसे एटलस काम करता है। अब कॉमेट और एटलस क्या होते हैं? कॉमेट है परप्लेक्सिटी का एजेंटिक ब्राउज़र और एटलस है ओपन एआई का एजेंटिक ब्राउज़र। ये दोनों क्या करते हैं, पहले जो इनका वर्किंग है वो मैं बताता हूँ। परप्लेक्सिटी का जो कॉमेट ब्राउज़र है वो एक नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र जैसा ही है, लेकिन सबसे बड़ा फीचर जो परप्लेक्सिटी के ब्राउज़र कॉमेट का है वो है असिस्टेंट। असिस्टेंट साइड में दिया होता है, आप असिस्टेंट पे टैप करते हैं एंड देन वहाँ पर सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। फीचर्स एज इन आपको कोई टिकट बुक करनी है, लाइक अभी दिल्ली टू पेरिस टिकट बुक करना है, तो आपको लिखना है वहाँ पर डेट, किस दिन आपको दिल्ली टू पेरिस टिकट चाहिए और लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल द कूपन्स वहाँ पर आपको चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो ब्राउज़र जो है उसको एआई टेक ओवर कर लेगा। यू नीड टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कोई मीनवाइल आप दूसरा काम कर सकते हैं। उसके बाद वो जो ब्राउज़र है खुद से ही सर्च करेगा अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग कूपन्स को देखेगा, पॉसिबिलिटी देखेगा कि कहाँ से लोअर प्राइसेस उस टिकट की मिल रही हैं, और फाइनली आपको चेकआउट तक ला करके बता देगा कि अब आप डालिए कार्ड डिटेल्स और यहाँ से बुक कर लीजिए टिकट फाइनल, मतलब जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस है वो आपको दिला देगा। सेम गोज विथ अगर आपको शॉपिंग करना है या फिर आपको कोई कपड़ा ढूंढना है अपने लिए, आप पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपना प्रेफरेंस बता सकते हैं। वो 5-10 मिनट खुद से लेकर के आराम से वो टेक ओवर कर लेगा और देन आपका जो मनपसंद कपड़ा है वो ढूंढ देगा। इसी तरीके से कोई भी टास्क आप उसे असाइन कर सकते हैं, यानी आपके असिस्टेंट के तौर पे वो काम करता रहेगा और मीनवाइल आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सेम जैसे परप्लेक्सिटी ने कॉमेट लॉन्च किया, उसके बाद कुछ समय के बाद जो ओपन एआई है उसने एटलस लॉन्च किया। एटलस का भी काम करने का तरीका सेम ही है। उसमें भी आपको एक एजेंटिक फीचर दिया गया है जहां से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो अपने आप आपको सारी चीज़ें ब्राउज करके खुद से दे देगा। आपको कोई भी बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एटलस और कॉमेट ब्राउजर्स हैं, इन्हें एजेंटिक ब्राउजर कहा जाने लगा। ऑलरेडी गूगल को प्रॉब्लम हो रही है चैट जीपीटी वगैरह से, क्योंकि सर्च का जो वॉल्यूम है उनका कम हो गया है, क्योंकि पहले जो लोग गूगल पे सर्च करते थे वो अब चैट जीपीटी और दूसरे टूल्स पर जाने लगे हैं। तो गूगल के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि उनका क्रोम ब्राउज़र, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी क्रोम ब्राउज़र की कम होने लगी, क्योंकि परप्लेक्सिटी का कॉमेट पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद एटलस भी चल रहा है। तो अब गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि क्रोम में भी एजेंटिक फीचर मिलेगा, यानी जो चीज़ आप परप्लेक्सिटी के कॉमेट में कर पाते हैं वो सारी चीज़ें आप गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये अब ज़रूरत बन चुका है। तो गूगल ने ये कहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें भी जैसे आप एक वो जो ब्राउज़र है कॉमेट में जो असिस्टेंट का फीचर मिलता है, उसी तरीके से गूगल के क्रोम में गूगल का जो अपना जेमिनी है वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यानी जो जहां आप URL लिखते हैं वहां पर से ही जेमिनी काम करना शुरू कर देगा। आप वहां पर कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन भी राइट साइड में मिलेगा ऊपर की तरफ जेमिनी का। कोई भी लाइक वेबसाइट ओपन करिए आपने, आपको टिकट बुकिंग करानी है या फिर आपको फ्लाइट बुकिंग करानी है, आपको फिल्म देखने जाना है, आपको कहीं का होटल बुक करना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि इस प्लेस पे, इस डेस्टिनेशन पे आपको इस दिन का टिकट या फिर होटल बुक करना है, और ये सारी जो प्रेफरेंस है आप वहाँ पर उन्हें बता सकते हैं। तो उसके बाद वो आपका ब्राउज़र को टेक ओवर कर लेगा।
टेक ओवर मतलब कि वो खुद से काम करना शुरू कर देगा बैकएंड में। आपको दिखेगा नहीं, बट जो प्रोसेस होंगे फॉलो कर रहा होगा वो ब्राउजर, वो आपको दिखेगा। तो मतलब पूरा का पूरा गूगल ने अब इसको ऑटोमेट कर दिया है, इस फीचर को इंटीग्रेट, जो जेमिनी है उसको बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट किया है, एंड जो आपका ब्राउजर है वो बिल्कुल एजेंटिक ब्राउजर बन जाएगा आने वाले समय में। हालांकि अभी अगर आप ये फीचर ढूंढेंगे क्रोम में तो अभी फिलहाल कुछ समय के लिए फीचर नहीं मिलेगा, बट कुछ टाइम पे ये सारे यूजर्स के लिए रोल आउट हो जाएगा। अभी इसको कंपनी लिमिटेड रोल आउट कर रही है, बट ऑलरेडी इसका बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर काफ़ी सारे काफ़ी बड़े दावे भी किए हैं, और कंपनी का कहना है कि ये जो ब्राउज़र है ये ऑटो ब्राउज करेगा, शिफ्ट टू ऑटो ब्राउज। अब इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लाइक इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू शिकागो एंड स्टे एट दिस होटल ईदर July 3rd to 5 or July 10th to 12. Can you check how much this hotel cost each of those weekends, and then check how much flight cost each weekend to Expedia जो वेबसाइट है, जो आपका बुकिंग की वेबसाइट है। टेल मी द चीपेस्ट वीकेंड ओवरऑल। अब इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं, और ये भी पूछा है कि जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो आप बताओ। बस आपको ये एक पैराग्राफ का प्रॉम्प्ट लिख देना है ब्राउजर में, और आपको आराम से वेट करना है। आप कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये फिर अपना प्रोसेस शुरू करेगा एजेंटिक ब्राउजर, मतलब जो क्रोम है उसका जेमिनी काम करना शुरू कर देगा, और आपका ब्राउजर को टेक ओवर कर लेगा, आपका जो टैब है उसको टेक ओवर कर लेगा, एंड देन ये खुद से जो बेस्ट पॉसिबल डील है, चाहे होटल की या फिर दोनों, आप एक साथ कई सारी चीज़ों की डील भी मंगवा सकते हैं। और फिर आपको लास्ट में चेकआउट का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको कार्ड डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, एंड उसके बाद आपका हो जाएगा टिकट या फिर जो भी बुकिंग करना चाहते हैं। अब यह है कि जो भी गूगल के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ भी ये फीचर काम करेगा, लाइक YT यानी यूट्यूब से भी आप जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उसमें जेमिनी पे टैप करेंगे, ऑलरेडी ये फीचर आ चुका है, जिसपे वीडियो आपको देखने की भी जरूरत नहीं होगी, पूरी आप की टेक अवे वहीं से पा सकते हैं, वो भी रिटन में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि प्राइवेसी का जहाँ तक सवाल है, तो फिर वही बात है कि आप चूंकि कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस के लिए कि आपने क्या पूछा था, तो कॉन्टेक्स्ट को रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए, वो आपका जो भी सारी चीज़ें हैं डेटा, वो तो स्टोर करेगा ही करेगा गूगल एज ऑलवेज। तो उसमें कोई प्राइवेसी को लेकर के भले ही कंपनी कितना कुछ बोल ले, बट अगेन यू नो कि आप जब सारी डिटेल्स बता ही रहे हैं तो फिर उसको सर्वर से इरेज कराना और ये सारी चीज़ें अब इतना पॉसिबल नहीं है। और ये जो फीचर है ना सिर्फ आपको लैपटॉप या पीसी में मिलेगा, बल्कि आपके फ़ोन पे भी ये ऑप्शन आ जाएगा। जो फ़ोन में गूगल क्रोम आता है वहाँ भी आपको ये जेमिनी का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपका टेक ओवर करके ये चलने लगेगा। अब इसमें कंपनी ने लिखा है कि अवेलेबल ऑन सेलेक्ट डिवाइसेस एंड इन सेलेक्ट कंट्रीज, लैंग्वेजेस एंड टू यूजर्स अबव 18, यानी 18+ यूजर्स के लिए अवेलेबल है कुछ डिवाइसेस में, और चुनिंदा मुल्कों के लिए। ये सारे मुल्कों के लिए नहीं है और सारे डिवाइसेस के लिए नहीं है, बट अगेन ये कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और बहुत जल्द जो सारे ब्राउज़र्स आप देखते हैं वो सारे एजेंटिक ब्राउज़र्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफ़िशियंसी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप अच्छे तरीके से इन एजेंटिक ब्राउज़र्स को यूज़ करना शुरू कर दें। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे एजेंटिक ब्राउज़र्स हैं अलग अलग थर्ड पार्टी कंपनियों के, बट मेन स्ट्रीम कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, मे बी इन कमिंग वीक्स माइक्रोसॉफ्ट भी अपने बिंग ब्राउज़र में इसे अनाउंस कर सकता है, लाइक वो भी अपना उसमें भी GPT दे सकते हैं। और ओपन AI का ऑलरेडी एटलस आ चुका है, परप्लेक्सिटी का ऑलरेडी कॉमेट सबसे पहले लॉन्च हो ही चुका था, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं वो एजेंटिक ब्राउज़र्स पे काम कर रही हैं। तो फ्यूचर जो है ब्राउजिंग का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे आप काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफारी जो एप्पल का ब्राउज़र है उसमें भी कंपनी इस तरह की फीचर्स दे सकती है। और आपको बता दूं कि गूगल के साथ एप्पल ने भी पार्टनरशिप कर ली है
जेमिनाई देने के लिए। तो हो सकता है आने वाले समय में जो इनका सीरी है एप्पल का, उसमें इनबिल्ट जेमिनाई मिलने लगे। आपने अगर कोई एजेंटिक ब्राउज़र यूज़ किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मैं जानना चाहूँगा। अगर आप कमेंट में बताएं तो थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से और ब्राउज़र्स मार्केट में आ चुके हैं जो आपने यूज़ किए हैं, या फिर आपने अगर कॉमेट यूज़ किया है या फिर ओपन एआई का एटलस यूज़ किया है, तो भी हमें कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।